हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप नए साल में नए तरीके से एकदम शानदार तरीके से मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आपके लिए खुशियां अपार लाए। आप खुशियों से भरपूर तरोताज़ा रहें और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से चलती रहे। तो स्वागत है एक बार फिर से 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ। आज का हमारा टॉपिक नंबर 32 है। तो इस नए साल में संकल्प लीजिए कि क्या करना है, आपको पढ़ाई जमकर करना है। तो पहले दिन से शुरुआत कीजिए। 32 टॉपिक हमारा चल रहा है, 31 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी सारे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक, 3000 से ज़्यादा वीडियो, 3000 से प्लस क्वेश्चन क्या चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात। इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टॉप 25। आज 25 ही MCQ क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा सा क्लास में आपको सोचते हैं कि आज आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कह रहा किशोरावस्था में गर्भधारण, टीन एज प्रेगनेंसी, मतलब किशोरावस्था। टीन एज मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। तो कह रहा एक संवेदनशील मुद्दा है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। यह एक क्या है? बहुत ही संवेदनशील नाजुक मुद्दा है जो क्या है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को क्या करता है? जन्म देता है। इसका कारण क्या है? अशिक्षा और जागरूकता की कमी, बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी हो जाना, जबरन शारीरिक संबंध या दुष्कर्म, या सामाजिक दबाव और पारिवारिक माहौल। ये सब क्या है? किशोरावस्था में गर्भधारण के क्या है? ये सब कारण हैं। नेक्स्ट, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव है, इफेक्ट क्या पड़ता है कि शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे खून की कमी हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य में क्या आएगा? अवसाद हो जाएगा और आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। और सामाजिक परिणाम होगा कि पढ़ाई में रुकावट, आजीविका में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ये सब क्या है? इसके प्रभाव हैं। पर कहा किशोरावस्था में गर्भपात, एडोलसेंट एबॉर्शन, इसका कारण क्या है? अनियोजित या अवांछित गर्भधारण। इसका आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी हो सकता है और स्वास्थ्य भी क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है। कर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? शारीरिक में क्या होगा? संक्रमण हो जाएगा, रक्तस्राव, प्रजनन क्षमता में क्या हो सकती है? हानि हो सकती है, यानी कि बाझपन आ सकता है। फिर मानसिक, अपराध बोध, तनाव, अवसाद। और सामाजिक में क्या है? कलंक, परिवार से अस्वीकृत, परिवार से दूर जा सकते हैं। फिर समाधान और रोकथाम, इसका समाधान कैसे किया जाए और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? जरूरी है। और परिवार और समुदाय का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं अपनाई जाएं। और बाल विवाह को क्या करना है? इसके लिए बाल विवाह को रोकना होगा। और किशोरियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब सरकार इसके लिए क्या पहल करती है? सरकार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK और जननी सुरक्षा योजना JSY और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन लॉन्च की है। और यौन शिक्षा और जागरूकता अभियान और MTP संशोधन 2021 की गई है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू इसका क्या है? सामाजिक कारण है कि पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं, लैंगिक असमानता, गरीबी और आर्थिक समानता के कारण सब क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। इसका समाधान कर रहा है सामुदायिक जागरूकता अभियान के द्वारा लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य और परामर्श सेवाएं देना। अब इसका समाधान सामुदायिक जागरूकता अभियान, लैंगिक समानताएं और प्रोत्साहन, स्वास्थ्य और परामर्श सेवा देना, 2 बार हो गया। कर रहा किशोरावस्था में गर्भधारण, एडोलसेंट प्रेगनेंसी का प्रमुख कारण है कि यौन शिक्षा की कमी। कर स्कूलों और समाज में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं क्या हो? पर्याप्त जानकारी, मतलब क्या ज़्यादा जानकारी न हो। या बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी कर दी जाए, 18 साल से कम उम्र में शादी। जैसे किशोरावस्था में विवाह का प्रचलन गर्भधारण के जोखिम को क्या कहता है? बढ़ाता है। और इसका कारण गरीबी हो सकता है, मतलब सीमित संसाधनों के कारण लड़कियां जल्दी विवाह और गर्भधारण के लिए क्या होती हैं? मजबूर होती हैं। फिर सामाजिक दबाव, कर समाज की रूढ़वादी सोच और परंपराओं के कारण क्या होता है? ऐसा होता है।
स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? कह रहा कुपोषण और खून की कमी जैसे एनीमिया, गर्भधारण के दौरान किशोरियों में पोषण की कमी हो जाती है। प्रजनन अंगों की असामान्यता, कह रहा शारीरिक विकास पूरा न होने के कारण प्रसव के दौरान जटिलताएं, मातृ और शिशु मृत्यु दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। सामाजिक प्रभाव क्या होता है? शिक्षा में रुकावट आ जाएगा, गर्भधारण के कारण पढ़ाई छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और आर्थिक निर्भरता, कह रहा किशोरियों का आत्मनिर्भर होना कठिन हो जाता है। और मानसिक तनाव जैसे सामाजिक आलोचना और अवसाद, ये सब क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं। कह रहा किशोरावस्था में गर्भपात, एडोलसेंट एबॉर्प्शन, कह रहा इसका मुख्य कारण क्या? अनियोजित गर्भधारण से यौन शिक्षा और गर्भ निरोधक की जानकारी का अभाव, अविवाहित मातृत्व का डर, समाज में बदनामी के डर से, आर्थिक स्थिति, बच्चे को पालने के लिए संसाधनों की कमी, ये सब कारण हो सकते हैं। कह रहा कानूनी स्थिति भारत में, कह रहा MTP अधिनियम 1971 गर्भपात कानूनी है। यह 24 सप्ताह के पहले हो या चिकित्सकीय सलाह के तहत हो। किशोरियों को अभिभावकों की सहमति के बिना गर्भपात की अनुमति नहीं है, यदि वे क्या है? नाबालिग हैं तो। स्वास्थ्य पर प्रभाव, कर असुरक्षित गर्भपात, कर प्रशिक्षित डॉक्टरों की अनुपस्थिति में गर्भपात के गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। संक्रमण का खतरा, सफाई और स्वच्छता की कमी से। मानसिक स्वास्थ्य, अपराध बोध, तनाव और अवसाद के कारण हो सकता है। नेक्स्ट, कर गर्भधारण और गर्भपात रोकने के उपाय, कर शिक्षा और जागरूकता, कर स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य करना, किशोरियों और उनके परिवारों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनाना, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, कर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सुमन योजना, कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना, और जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं का वित्तीय सहायता देना। ये सब क्या है? गर्भपात रोकने के उपाय हैं। और गर्भधारण के गर्भ निरोधक साधन जैसे कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां और IUCD जिसे क्या कहते हैं? कॉपर टी का उपयोग, और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता। करा बाल विवाह रोकना, करा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को सख्ती से क्या करना? लागू कराना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा टॉपिक नंबर 32 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कितने? टॉप 25 क्वेश्चन। तो इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की टॉप 25 MCQ, क्योंकि कम समय में बेहतरीन कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन में कोई गड़बड़ लगता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, तो आप कमेंट में कीजिएगा, उसका कमेंट में समाधान दिया जाएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन में यदि कोई गड़बड़ क्वेश्चन पे क्या टिक लग जाता है, तो उसे कमेंट में आपको कमेंट क्या करते हैं? पिन कर दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर सही हो सकता है। मान लीजिए कभी कभी पढ़ाने में क्या होगा, ध्यान नहीं पड़ा तो क्या होगा, कहीं आंसर कुछ और होना चाहिए, कुछ और पर टिक हो गया, तो उसके लिए कमेंट खुला है। आप कमेंट में क्या कर सकते हैं? अपने समाधान को पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। करा किशोरावस्था में गर्भधारण का प्रमुख कारण क्या है? तो किशोरावस्था में गर्भधारण का प्रमुख कारण यौन शिक्षा की कमी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, समाज में जागरूकता, परिवार का सहयोग। तो हमारा पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौन शिक्षा की कमी। नेक्स्ट, कह रहा भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 1971 में, 2006 में, 2012 में, 1994 में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में बाल विवाह अधिनियम क्या किया गया? निषेध कानून लाया गया। नेक्स्ट, कह रहा MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम में गर्भपात का कानूनी समय सीमा क्या है? 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 वीक यानी 24 सप्ताह। नेक्स्ट, कहा किशोरियों में खून की कमी का मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त पोषण, बाल विवाह, शिक्षा की कमी, पारिवारिक कलह। तो हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त पोषण। नेक्स्ट, कह रहा किशोर गर्भधारण से संबंधित कौन सा कार्यक्रम किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है? जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, ममता योजना। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। कह रहा किशोर गर्भधारण में से संबंधित कौन सा कार्यक्रम किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है? क्या? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट, कह रहा किशोरावस्था में गर्भपात के दौरान किसका सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? संक्रमण का, उच्च रक्तचाप, दुष्प्रभाव रहित स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता में वृद्धि। तो हमारा छठवें का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संक्रमण। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा पोक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? किशोरों को शिक्षा प्रदान करना, यौन शोषण को रोकना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, विवाह को प्रोत्साहित करना। तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यौन शोषण को रोकना। पोक्सो एक्ट क्या है? यौन शोषण को क्या करना है? रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा किस योजना का उद्देश्य किशोरियों को सुरक्षित प्रसव प्रदान करना है? सुमन योजना, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान। तो हमारा 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा सुमन योजना। नेक्स्ट कह रहा किशोर गर्भधारण का सबसे सामान्य सामाजिक प्रभाव क्या है? शिक्षा में रुकावट, आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य में वृद्धि, मानसिक सशक्तिकरण। तो हमारा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में रुकावट। किशोर गर्भधारण का सबसे सामान्य सामाजिक प्रभाव क्या है? शिक्षा में रुकावट। नेक्स्ट कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, गैर संक्रामक रोग, वृद्धावस्था देखभाल। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था देखभाल। सारे क्या है शामिल, लेकिन ये वृद्धावस्था देखभाल शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? माता पिता की शक्ति, स्कूल में यौन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, दंडात्मक कानून। तो हमारा 11वें का राइट आंसर हो जाएगा स्कूल में यौन शिक्षा। इसको दिया जाए तो क्या होगा? इनके जागरूकता को क्या कर सकते हैं? बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा भारत में किशोर गर्भधारण की दर सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, पंजाब में, गोवा में। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किशोर गर्भधारण की क्या है? दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट कह किशोरावस्था में गर्भपात की कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है? बाल विवाह निषेध अधिनियम, MTP अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा MTP अधिनियम। क्या किशोरावस्था में गर्भपात को क्या कहता है? कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है। नेक्स्ट कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कों की शिक्षा, बाल विवाह को बढ़ावा, किशोर लड़कियों को की शिक्षा और सुरक्षा, बाल श्रम को प्रोत्साहन। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत में किस आयु वर्ग की को किशोर कहा जाता है? 0 से 10, 10 से 19, 15 से 25, 5 से 15। तो किशोर किन्हें कहा जाता है? 10 से 19 साल तक के बच्चों को क्या कहता है? किशोर कहा जाता है। तो नेक्स्ट कह रहा सुरक्षित गर्भपात के लिए किस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता होती है? प्रशिक्षित डॉक्टर, घरेलू उपचार, अवैध दवा, झोला छाप डॉक्टर। कह रहा सुरक्षित गर्भपात के लिए तो हमारा यहाँ पर आपको सीधे दिख रहा होगा घरेलू उपचार से तो किया नहीं जा सकता, अवैध दवा से तो किया नहीं सकता, झोला छाप डॉक्टर से नहीं। तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा प्रशिक्षित डॉक्टर। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन किशोर गर्भपात रोकने में सहायक नहीं है? बाल विवाह, यौन शिक्षा, गर्भ निरोधक का उपाय और स्वास्थ्य सेवाएं। तो इनमें से कौन किशोर गर्भावस्था को रोकने में क्या सहायक नहीं है? तो कौन सा सहायक नहीं है? कौन सहायता नहीं करता है? तो 17वें का हो जाएगा हमारा बाल विवाह। क्या है? यह गर्भ रोकने में क्या करेगा? सहायता नहीं करेगा। बाल विवाह कर देंगे तो क्या होगा? गर्भधारण की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कर सुमन योजना का पूरा नाम क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन। कर स्वस्थ भारत मिशन सुमन, आयुष्मान सुमन योजना, जननी सुरक्षा सुमन योजना। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष हुआ? 10 में, 14 में, 16 में, 18 में। तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 2014। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा संगठन किशोर स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार का समर्थन करता है? यूनिसेफ, WHO, विश्व बैंक, दोनों ए और बी, यूनिसेफ और WHO। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूनिसेफ और WHO। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। नेक्स्ट कह रहा गर्भ निरोधक के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन किशोरियों के लिए उपयुक्त है? कंडोम,
IUCD, गर्भ निरोधक गोलियाँ, उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं, उपयुक्त हैं। किसके लिए? गर्भ निरोधक के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा, अनियोजित गर्भधारण का मानसिक प्रभाव क्या हो सकता है? आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मग्लानि और अवसाद, सकारात्मक सोच, मानसिक शक्ति में वृद्धि। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मग्लानि और अवसाद। नेक्स्ट कह रहा है, किशोरियों में रक्तस्राव का खतरा सबसे ज़्यादा कब होता है? असुरक्षित गर्भपात, सुरक्षित प्रसव, नियमित जांच, सही पोषण। तो हमारा 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित गर्भपात। नेक्स्ट कह रहा है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों को शिक्षा देना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं की सहायता प्रदान करना, किशोर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना। तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट अगला कह रहा है, भारत में किशोर गर्भधारण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? बाल विवाह रोकना, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो हमारा लास्ट का आंसर हो जाएगा अभी लास्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में आंसर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमें लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको क्या कर दिया है, ऑप्शन गलत बता दिया गया है, तो उसका आपको आंसर कमेंट में क्या कर दिया जाता है, पिन कर दिया जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में डाउट होता है, यदि क्वेश्चन के आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में आपको नहीं दिखेगा। यदि क्वेश्चन में क्या होगा, मैंने बोला पढ़ाया और कहीं क्या गया, मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया और कोई ऑप्शन और गलत लग गया, तो उसको कमेंट में क्या दिया, उसका सुधार करके पिन कर दिया जाता है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।